ये मेरा पुंछ का जो विज़िट था सही मैंने में कल शाम को मैं पहुंचा था। और क्योंकि मेरे साथी और हमारे साथ ऑनरेबल एमएलए आज़ाद जान साहब के मदद की डेथ हुई थी, मैं वहाँ अफसोस करने के लिए आया था और शायद कल जल्दी पहुंच जाता तो मैं जल्दी वापस चला जाता। और क्योंकि मेरे रास्ते में मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं रजौरी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के शफाई साहब, उनके बड़े ब्रदर की भी डेथ हुई थी। दोनों घरों में मैंने अफसोस करना था और अफसोस करने गया आया था। लेकिन मैंने सोचा अगर मैं आया हूँ अब यहाँ पुंछ में तो क्यों ना मैं इंचार्ज मिनिस्टर हूँ, उन मिनिस्ट्रियों के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके साथ एक रिव्यू मीटिंग ले लूँ। और उसमें ऑनरेबल एमएलए अकरम साहब भी मेरे साथ हैं, चेयरपर्सन मैडम भी मेरे साथ हैं और आज़ाद साहब तो नहीं आ सकते आपको पता है। और ऑनरेबल मिनिस्टर जो हैं मेंढर के जावेद राणा साहब, वो तो हम वहाँ सेक्रेटरी में रोज़ ही मिलते हैं, रोज़ ही बात होती है, डिस्कशन चलती हैं जो मसले हैं। लेकिन आज आके मसला यही था कि ऑफिसर्स को एक डायरेक्शन देनी थी कि जो मेरे ऑनरेबल एमएलएज हैं या पीआरआईज हैं, चेयरपर्सन हैं, उनके साथ बैठ के जो भी प्रोग्राम और पॉलिसियाँ बनानी हैं मिलजुल के बनानी हैं। मकसद एक ही है कि जम्मू कश्मीर की तरक्की हो और उमर अब्दुल्ला सरकार जो मकसद लेके चली है उसमें यही है कि भाईचारा बना के अपना भाईचारे को मजबूत करें, जिसके लिए जम्मू कश्मीर जाना जाता है। अपनी मेहमान नवाजी को मजबूत करें, जिसके लिए देश और दुनिया में जम्मू कश्मीर का नाम है। और पुंछ की धरती तो एक योद्धाओं की धरती है। ये वो धरती है जहाँ 47 से लेकर आज तक जंगें देखी और पुंछ के लोगों ने हमेशा मुकाबला किया है उन जंगों का। और जैसे पिछला आपका संदूर 1 हुआ, जब ये पाकिस्तान का गोला बारूद हम पे चला और पुंछ ने इस पर सबसे ज़्यादा, आगे नौशहरा सबसे ज़्यादा नुकसान खाता था, लेकिन इस बार पुंछ ने बहुत बड़ा नुकसान खाया। उसके बावजूद मैं शाम को जब पहुंचा तो उसमें देखने को मिला कि आज भी पुंछ के लोगों को वही चेहरे, वो खुशहाल चेहरे, वही अपना भाईचारा जो मजबूत किया हुआ उसी को मिसाल को लिए हुए चल रहे थे। और उनको हमेशा यही कोशिश रही पुंछ पिता पीर पंचाल की कि हिंदुस्तान के तिरंगे को मजबूत किया जाए, हिंदुस्तान को मजबूत किया जाए और जम्मू कश्मीर को मजबूत किया जाए। तो लिहाजा आज ये जो रिव्यू मीटिंग ली, मैंने अपने ऑफिसरों को हिदायत दे दी हैं ऑनरेबल एमएलए साहब के साथ और पीआरआईज के साथ, वो बैठ के अपनी जो मसले मसाइल हैं, वो इनकी जो मसले मसाइल जो क्योंकि इनके अपने तो है नहीं, वो खुद के लोगों के हैं, तो वो हल करेंगे। सर, जब से आप ड्यूटी से मैंने एक चीज़ पे अपने बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं जिसमें माइनिंग को लेकर, उस पर सर पुंछ में आज तक जो है कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए। पुंछ में इतनी माइनिंग होती है कि आए दिन जो है हमारे जो मैं आपको एक चीज़ बुलाऊं कि बेसिकली थोड़ा सा हमें कंसेप्ट नहीं है और ये मीटिंग में भी डिस्कस हुआ इस माइनिंग के ऊपर। मेरे जॉइंट डायरेक्टर यहाँ बैठे थे और डीएमओ बैठा था, मैंने उनको कड़ी हदायत दे दी है कि इलीगल माइनिंग के लिए हमारे पास कोई भी हम टॉलरेट नहीं करेंगे, उस पर 0% टॉलरेंस है। रही बात, एक बात मैं आप सबको क्लियर कर दूँ और यहाँ आपके माध्यम से पुंछ के लोगों को भी पता चलना चाहिए कि माइनिंग डिपार्टमेंट का अगर सही मायने में कोई जो डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स हमारी बनाई हुई है जिसने इलीगल माइनिंग रोकनी है, वो है डिस्ट्रिक्ट का, हर डिस्ट्रिक्ट का जो डीसी है, डिप्टी कमिश्नर, वो चेयरमैन है। जो एसएसपी होता है उस डिस्ट्रिक्ट का, वो मेंबर होता है। और जो डीएमओ होता है उस डिस्ट्रिक्ट का, वो सिर्फ एक पेनल्टी डालने के लिए वो एक शख्स होता है जो पेनल्टी डालता है। लेकिन इसको सही मायने में इलीगल माइनिंग को किसी ने कंट्रोल करना है तो वो डीसीज और एसएसपीज का काम है। और बदकिस्मती से मुझे ये लगता है कि डीसीज और एसएसपी शायद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे, जिसके कारण हर डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं शिकायत आती है। अगर पुंछ में शिकायत है, अगर इलीगल माइनिंग होती है तो इसकी जिम्मेदारी डीसी और एसएसपी को उठानी पड़ेगी और उनको सख्ती करनी पड़ेगी। और जो भी इलीगल क्रैशर चल रहे हैं उनको बंद करना होगा। जो भी क्रैशर जिन्होंने सीएलयू सिर्फ 1.5 कनाल का लिया हुआ है और 34 कनाल पे कब्जा किया हुआ है शहर पुंछ के अंदर, उस पर भी उनको एक्शन लेना होगा। ऐसे जो भी क्रैशर जिनके पास ईसी नहीं है, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, उनको बंद करें। जो ब्लॉक, जो गवर्नमेंट जिनका ऑप्शन करता है, जिसका ऑप्शन वही अभी हुआ है। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि मैंने पीडब्ल्यूडी के अंदर काफ़ी रिलैक्सेशन के रूल पास कराए, नए रूल बनवाए। पीडब्ल्यूडी में हमारे पास 11 चीफ इंजीनियर की पोस्टें थी, जिसमें से 7 खाली थी। तो इसलिए अब यहाँ भी एडिशनल किता पीर पंचाल का जो चीफ इंजीनियर था उसको मैं, जो चिनाब वैली का, उसको चार्ज दिया हुआ था। तो अब हमने रूल रिलैक्सेशन कराए हैं काफ़ी सारे। अब चीफ इंजीनियर भी बन जाएंगे, 1-2 दिन में उनके नाम अपॉइंटमेंट हो जाएगा, पीर पंचाल में भी आ जाएगा। ऐसे एससीज की हमें नई
प्रमोशनें मैंने की, एक्शन मैंने कुछ प्रमोट की है, लेकिन अभी भी कुछ पोस्टें खाली हैं। मैंने अब वो फाइल आ रही है मेरे पास, नए एक्शन बनेंगे और जल्दी हम ये, लेकिन ये काम था जो पीछे 11 साल की बातें करते हैं, ये उनका काम था। इतनी जो ये पोस्टें वेकेंट पड़ी उनके दौर पे पड़ी हैं, मेरे में नहीं हुई। हाँ, आज मैं पूरी हम किसी न किसी तरीके से इन पोस्टों को फिलअप करें और आपका कंसर्न बहुत जल्द है कि जब तक पोस्टें फिल नहीं होंगी, ऑफिसर नहीं आएंगे, काम कैसे होंगे। लेकिन हम आप लोगों से भी फीडबैक लेते हैं और जो हमारे वर्कर, हमारे लोग या ऑनरेबल एमएलए या पीआरआई हमें फीडबैक देते हैं, उन सबका हम नतीजा निकालते हैं। और आज आपने जो बात कही है, बहुत जल्दी आपको इसका एक्शन भी हम दे देंगे। थैंक यू। में डॉक्टरों की तादाद ये मुझे तो आज तो, क्योंकि मैंने कहा कि मैं तो एक अफसोस के लिए आया था और ये तो मीटिंग मैंने रखी, लेकिन मैं नेक्स्ट जब आऊँगा मैं यहाँ, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ का बोर्ड का चेयरमैन भी हूँ, मैं नेक्स्ट मीटिंग लूँगा, क्योंकि अकरम साहब मुझे बार बार याद करते हैं, तो मैंने अब आना है, तो इसलिए मीटिंग रखूँगा। और उसमें अगर जो आपका इशू है, आपका जो कंसर्न है, मैं ऑनरेबल मिनिस्टर इंचार्ज हेल्थ हैं मैडम सकीना जी, मैं उनके नोटिस में भी लाऊंगा। और जहाँ तक हो कि आपको भी पता है डॉक्टर्स की शॉर्टेज बहुत है, मतलब कि पीछे रिक्रूटमेंट हुई नहीं है। अब ये सारा जोर जो हमारे पर पड़ गया है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी सारी पोस्टें हमने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को या पीएससी को रेफ़र भी की हैं। जैसे मैंने पीडब्ल्यूडी की कम से कम भी कोई 3,500 पोस्टें जो हैं मैंने रेफ़र की हैं, जिसमें खाली एमटीएस की 2400-2500 पोस्टें मैंने रेफ़र, पीछे जब मैं नौशहरा आया परसों चौथ, तो मैं ये फाइल रेफ़र करके आया था सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को, जेईज की और भी ड्राफ्ट्समैन वगैरह सारी पोस्टें हमने रेफर, ऐसे बाकी डिपार्टमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि एक निज़ाम जो बिगड़ा हुआ था और एक निज़ाम जिसको 6 साल में किसी ने सुधारा नहीं, पिछले जब सरकार नहीं थी, चुने हुए नुमाइंदे नहीं थे, तो अब उसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक घर का बिगड़ा हुआ काम रातों रात ठीक नहीं होता, हमें टाइम लगेगा, लेकिन उम्मीद करते हैं जैसे खामियां आप मेरे सामने ला रहे हो, आप लोग हमेशा लाएंगे, एक पॉजिटिव पत्रकारिता करेंगे, एक हेल्दी पत्रकारिता जो इस जम्मू कश्मीर को भी फ़ायदा दे, इस पुंछ को भी दे और इस हिंदुस्तान को भी फायदा दे आप करेंगे। और आपके साथ आपके जो भी इशू आएंगे, उन इशू को हम रिजॉल्व करेंगे। जो है जो बने थे वो भी सब सेंटर नहीं, अब ये तो एमएचए ने करना है। अब आपको पता है, अब कुछ सवाल ऐसे हैं जो मैं स्टेट का डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं हूँ, मैं जम्मू कश्मीर की एक यूटी का एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूँ। और यूटी में आप हालात देख रहे हैं क्या है, कुछ चीज़ें मैं यहाँ आपके मीडिया में नहीं कहना चाहूँगा, आप मेरे इर्द गिर्द थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लें, आपको खुद पता चल जाएगा कि जो मूवमेंट होनी चाहिए थी पुंछ के अंदर, क्या वो मूवमेंट है। तो इसलिए आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसलिए यहीं से आप उम्मीद लगाएं। आप रोज़ उमर साहब के ऊपर कटाक्ष करते हैं, आप लोग रोज़ उमर अब्दुल्ला की सरकार को पूछते हैं, लेकिन हमारे दुख को कोई नहीं पूछ रहा। हमारा दुख ये है कि जो चीज़ें हम करना चाहते हैं वो, जैसे आपने बंकर्स की बड़ी जेन्युइन है, क्योंकि पुंछ ने, मैंने पहले ही कहा कि पुंछ ने जो झेला है वो किसी और ने नहीं झेला। काश जो स्टूडियो में बैठ के बड़ी बड़ी बातें संदूर 2 की करते हैं, काश एक गोला उधर भी वो आके देखते, एक रात उसमें पुंछ रह जाते या खिता पीर पंचाल के अंदर रह जाते। आपके सामने पापा साहब की डेथ हुई जो 2 दिन मेरे साथ रहा। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि ये डिमांडें आपकी बहुत जेन्युइन है, लेकिन जब तक स्टेट का दर्जा जम्मू कश्मीर को नहीं मिलेगा, ये यूटी की जो तोहमत हमें लगी है ये नहीं हटेगी, काफ़ी सारी चीज़ों के हम जवाब आपको नहीं दे पाएंगे। हम भी चाहते हैं आपसे डिस्कशन करें, लेकिन सवाल हमें भी आप पूरा ना पूछें, अधूरा पूछें, यूटी के मुताबिक पूछें, ये उम्मीद आपसे रखेंगे। थैंक यू। कंप्लीट नहीं है, ईसी वगैरह नहीं है, तो डीसीज को वो ब्लॉक बंद करने चाहिए और नए ब्लॉकों की ऑप्शन करनी चाहिए। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये सवाल जो आपने मुझे पूछा, उमर अब्दुल्ला सरकार, और आपको पता है कि मैं वो शख्स हूँ जो रावी में भी रात को 11 बजे गुस्सा कठुआ के अंदर, जहाँ कोई नहीं जाता था, लोग डरते थे, लेकिन मैं गया। अपनी तरफ से मेरी जितनी कोशिश हो सकती है मैं करता हूँ, लेकिन रोकनी मैंने नहीं है, ये डीसी और एसएसपी ने रोकनी है। और इसमें सबसे बड़ा रोल जो है डीसी और एसएसपी का है। हाँ, उनको अगर डीसी और एसएसपी जो हैं डिस्ट्रिक्ट के, अगर इनको कोई प्रॉब्लम आती है कि माइनिंग जो गाइडलाइन है, माइनिंग के जो रूल्स हैं, अगर उसमें कोई बदलाव करना है, वो मेरे से शेयर करें, हम उसमें बदलाव ले आएंगे। बट आज तक किसी भी डीसी एसएसपी ने मुझे नहीं कहा कि, या उन्होंने कोई सजेशन या कोई चिट्ठी या पत्र नहीं लिखा कि हमें ये चीज़ें रुकावटें हैं, ये पॉलिसी में कोई चेंजिंग लाइए। तो लिहाजा मैं आपके माध्यम से, अगर पुंछ में इलीगल माइनिंग हो रही है तो मैं डीसी पुंछ को कहूँगा और एसएसपी पुंछ को कहूँगा कि आप खाली फोटो खिंचाने से कुछ नहीं होगा, सड़कों पे खड़े होने से कुछ नहीं होगा, आपको काम करना होगा। और काम तभी होगा जब आप इलीगल कामों को रोकेंगे, चाहे वो इलीगल माइनिंग हो, चाहे वो नशों का हो, या किसी तरीके का भी जो काम इलीगल यहाँ डिस्ट्रिक्टों में होता है, उसका सबसे बड़ी जिम्मेवारी ये डीसीज की है। और दूसरी, जैसे मैं अभी पुंछ में अभी रिव्यू मीटिंग ले रहा था पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की, डीसीज खाली वर्चुअल जो मीटिंगें लेते हैं वो मकसद नहीं है डीसी का कि आप दफ्तरों में अफसरों को रोज बुला लीजिए तो वो कर लीजिए। मैंने देखा कितने प्रोजेक्ट जो 2012 में शुरू हुए आज तक कंप्लीट नहीं हुए। अगर कंप्लीट नहीं हुए तो ये डीसीज का काम है चेक करना।
हमने तो आज मैं रिव्यू मीटिंग में रो तो यहाँ नहीं आ सकता डीसी पुंछ हेडक्वार्टर पे। तो ये डीसी का काम है और डीसी को ये ऑन ग्राउंड जाके चेक करना चाहिए कौन से काम की क्या प्रोग्रेस है, और अगर कोई क्वालिटी में कहीं फर्क है तो डीसी को खुद जाके चेक कराना चाहिए। उनके पास फील्ड स्टाफ है, उसको भेज के चेक कराना चाहिए। यहाँ भी कोई खामी आती है उसके खिलाफ डीसी एक्शन है, हम उनके साथ हैं, लेकिन जो मैक्सिमम कंट्रोल करना है वो डिप्टी कमिश्नर के हाथ में है। सर कुछ आपके डिपार्टमेंट के जो खाली पद पड़े हुए हैं जैसे कि एक्सीएम ये मैं आप इनके